साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 4 लाइनें कुछ इस तरीके से हैं कि परछाइयों ने भी मौका देखकर चलते फिरते सायों का भी दामन छोड़ दिया। न जाने ऐसी कौन सी समस्या रही होगी कि जिन्हें कंधों पे बिठा करके हम घूमा करते थे गलियों गलियों मेलों मेलों में। बुढ़ापा क्या आया कि बच्चों ने भी दामन छोड़ दिया। तो साथियों, आज हमारे साथ में है लखनऊ की बहुप्रतिष्ठित महिला चिकित्सक डॉक्टर राधा श्रीवास्तव जी। आज हम मैम से जानेंगे कि वह कौन सी बेहतरीन होम्योपैथिक दवा है जो कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, नेफ्रोटिक डिजीज में, नेफ्राइटिक डिजीज में, एल्ब्यूमिनेरिया, प्रोटीनूरिया में बड़ा अच्छा काम करती हैं। यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर की जो है अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें कौन सी ऐसी दवा है जो बहुत बढ़िया काम करती हैं। वह कौन सी टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि मूत्र बाधा में, पेशाब में जलन में, पेशाब में जो है अगर जो कोई बाधा हो रही, बाथरूम नहीं उतर रहा है, तो ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं। डॉक्टर साहब जरा प्रकाश डालें। जी हाँ डॉक्टर साहब, प्रकाश डालें जरा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और यूटीआई की समस्या के लिए हमारे होम्योपैथ में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जैसे कि एकोनाइट, बेलाडोना, कैंथेरिस, सीना, नक्सुनिका, सरसेपेरिला, ये सारी मेडिसिन, कैंथेरिस भी, ये सारी मेडिसिन आप यूटीआई में उपयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू किसी भी रजिस्टर्ड फिजिशियन के अंतर्गत। डॉक्टर साहब बताएं, यूटीआई के दौरान हमें किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। साफ सफाई का आप ध्यान दें, विशेषतः हाइजीन को मेंटेन रखेंगे तो यूटीआई की समस्या कम से कम रहेगी। भोजन में क्या सावधानियां रखें डॉक्टर साहब। भोजन में दाल वगैरह का थोड़ा उपयोग कम करें। जी। और इसके अलावा जो है क्या जिन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वह पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के साथ में इस दवा को ले सकते हैं या छोड़ना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा कि पान मसाला, गुटखा, शराब, मदिरा, ये सारी चीज का सेवन जो है आप बंद कर दें। तो जी हाँ दोस्तों, आप जो है सुन रहे थे लखनऊ के बहुप्रतिष्ठित महिला चिकित्सक डॉक्टर राधा श्रीवास्तव को। बहुत से ऐसे लोग हैं, भाई बंधु हैं, जो दवाइयाँ तो खा रहे हैं लेकिन साथ साथ में पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, गांजा, भांग लेते हैं और कहते हैं दवा नहीं काम कर रही है। तो साथियों, जिन्हें यूटीआई की समस्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की समस्या है, नेफ्रोटिक, नेफ्राइटिक डिजीज है, चाहे एल्ब्यूमिनूरिया है या प्रोटीनूरिया है या बाथरूम से संबंधित कोई भी समस्या है, तो इन नशीली पदार्थों का, मादक पदार्थों का सेवन आज से अभी से ही बंद करें और उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्दी आपको लाभ प्राप्त होगा। डॉक्टर राधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक माँ और एक पिता के प्यार में बस इतना अंतर है कि परिस्थितियां चाहे भी जैसी हो, अमीरी हो, गरीबी हो, सुख हो, दुख हो, किसी भी चीज का धनाढ़ अवस्था हो या गरीबी का अवस्था हो, माँ का प्यार हमेशा एक समान ही रहता है। वहीं पे अगर जो पिता के प्यार को देखना चाहें तो साथियों, बहुत ही आसानी से, बड़ी ही बारीक अगर जो निगाह होगी, जैसे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से बहुत दूर की चीजें देख सकते हैं, वो होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तब वो हमें जो है दिखाई देता है। उसी तरीके से पिता का प्रेम होता है साथियों। माँ जो है परिस्थितियों के अनुसार जो है अपने प्रेम को बहुत ही आसानी से व्यक्त कर देती है, लेकिन एक पिता बच्चे को कंधे पे लेकर के चलता है और कभी भी ये नहीं कहता है कि उसके कंधे में दर्द हो रहा है। साथियों, माँ और पिता के प्रेम में बस इतना अंतर है कि जब बच्चा पास होता है साथियों, तो माँ जो है पूरे मोहल्ले में ढिढोरा पीट देती है कि मेरा लड़का टॉप किया है। अब वो चाहे 3rd डिवीजन ही पास क्यों ना हुआ हो, लेकिन वह जो है माँ को मायने नहीं रखता। माँ जो है खुश है कि बच्चा पास हो गया।
पिता भी जो है अपने खुशी का दबे पांव इजहार करता है, एक डिब्बा मिठाई ला करके सबका मुंह मीठा करा देता है। साथियों, यह पिता का प्रेम है। साथियों, बहुत से घरों के ऐसे भी बच्चे होंगे कि जो मध्यम वर्गीय होंगे, गरीब होंगे या बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन इनके भी लड़के कहीं ना कहीं डॉक्टर, इंजीनियर जैसी पढ़ाई कर रहे होंगे या सामान्य पढ़ाई कर रहे होंगे, कहीं शहर से दूर जा कर के पढ़ते होंगे। तो जब उनका फ़ोन आता है ना साथियों, तो माँ बहुत खुश होती है, घंटों बात करती है माँ, लेकिन पिता एक शब्द भी नहीं मोबाइल पे बात कर पाता है। वह कान उटेर करके सुनता है, किनारे कोने में खड़ा होकर के सुनता है और आखिरी में माँ से कहता है कि बोल दो उससे, चिंता ना करे, अभी उसका बाप चिंता है। पूरे जीवन पिता जो है एक लड़के का परवरिश जो है अपने रुतबे से करता है। रुतबा जानते हैं साथियों पुरुष का क्या होता है? पुरुष का रुतबा यही होता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, मुसीबतें कैसी भी हों, संघर्ष कितना भी बड़ा हो, मजदूरी मेहनत चाहे जितनी बड़ी हो, दिहाड़ी कितनी भी मुश्किलों से भरी हो, लेकिन शाम होते होते पिता सबके हिस्से की जो है अनाज की व्यवस्था और पेट की व्यवस्था करके वापस आ जाता है और उसे तनिक फर्क नहीं पड़ता है कि वह किन परिस्थितियों से गुजर करके 4 रुपए कमा करके लेके आया है। बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जिनके पिता जो है कहीं बाहर किसी विदेश में जाके कमा रहे हैं। लड़का जब मोबाइल पे आता है तो कहता पापा मेरे लिए जो है एप्पल का फ़ोन लेकर के आना, मेरे लिए ये लेके आना, मेरे लिए वो लेकर के आना। कभी भी ये नहीं पूछता है कि पापा कैसे हो, किस हाल में हो, कैसे कमा रहे हो, कैसे दिन कैसी रातें बीत रही हैं। एक बाप जो है जिंदगी में जितनी भी समस्याएं आती हैं सबको जो है वह परिवार की खुशी के लिए शरबत समझ करके पी जाता है, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है कि जब बच्चों को मुकम्मल जहां मिल जाता है, अच्छा स्थान मिल जाता है, तो वह अपने माता पिता को भूल जाते हैं। बहुत से तो ऐसे भी बच्चे हैं, बहुत तो ऐसे जो है देखने को मिलते हैं कि जिन्हें सालों साल फुर्सत ही नहीं मिलती है कि उनसे कुछ पूछ लें। बहुत तो ऐसे भी बच्चे हैं कि पिता कुछ कहता है तो घुड़क करके उसको जो है चुप करा देते हैं, उसको बोलने ही नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी जो है पिता को कभी भी इस तरीके के जो है यातनाओं में जो है नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही इस तरीके का उन्हें जो है दंड देना चाहिए, क्योंकि पिता को तकलीफ तब नहीं होता है जब वह कंधे पर कोई भार उठाता है या कोई जो है बोझ उठाता है, कोई मेहनत मजदूरी दिहाड़ी करता है। तकलीफ तब होता है कि वह जिसके लिए किया आज वह उसे आंखें दिखा रहा है। साथियों, बहुत से ऐसे पिता हैं, आप अपने नज़दीक ही देख लेंगे, चौराहे पर, बस स्टेशन पे, रोडवेज पे, खुली सड़कों में जनवरी फरवरी के महीने में 60-60, 65-65, 70-70 साल के बुजुर्ग हैं जो कि सड़कों पर पड़े हुए हैं। मैंने कई लोगों से बात किया है, निःशुल्क कैंप के दौरान बात किया है, तो पता चलता है कि किसी का लड़का दिल्ली जो है परिवार समेत रहने लगा, किसी का बम्बई रह रहा है, किसी का घर से निकाल दिया है, तो किसी को कोई मतलब नहीं, इसलिए वह जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दिमाग तो तब ठनक गया साथियों जब एक व्यक्ति ने कहा साहब हमें जो है बाथरूम बार बार होता है, करक की समस्या है, और जो है हम कभी कभी जो है बिस्तर पे जो है पेशाब कर देते हैं या कपड़े में पेशाब कर देते हैं। मेरे लड़के ने हमको जो है बड़ा दंडित किया और इसके वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा। ये कौन सी महानता है साथियों? ये तो एक बीमारी, एक समस्या है। अगर जो आपको जो है कर्क की समस्या है, आपको पेशाब में बहुत जलन है, आपको यूटीआई है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन है, उसमें फोड़ा फुंसी दाने निकल आ रहे हैं, या बार बार छुल छुल करके पेशाब हो रहा है, बड़ी जलन हो रही है और आप बरसों से कोई दवा कर रहे हैं,
कोई फायदा नहीं है और इसके वजह से यदि किसी घर में कोई बुजुर्ग प्रताड़ित किया जा रहा है तो साथियों डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव का यहीं से होम्योपैथिक साइंस शुरू होता है। मेरे द्वारा बताई गई जो है वीडियो में जो भी दवाएं हैं सब जानकारी मात्र हेतु हैं। इनका प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के अनुसार करें। साथियों किसी एक भी बुजुर्ग को अगर जो अपना परिवार मिल जाता है या उनकी बीमारी ठीक हो जाती है तो मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझूंगा। मैं इसी महामंच के माध्यम से दुनिया के जितने भी पिता हैं सबको पैर छू करके प्रणाम कर रहा हूं और आप अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। वीडियो जानकारी मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अपने नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही करें। तो साथियों आइए शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि 100-100 रुपये की दवा में ना जाने किस जो है व्यक्ति की समस्या का समाधान हो जाए। अगर एक भी व्यक्ति ठीक होता है तो अपना पढ़ना मैं धन्य मानूंगा। आइए साथियों शुरू करते हैं। साथियों जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं होम्योपैथी की BHMS कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे साथियों टॉप 7 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यूरिनरी ट्रबल्स। अब वह साथियों आपको प्रोटीनयूरिया हो सकता है, आपको एल्बिन्यूरिया की समस्या है, आपको नेफ्रोटिक या नेफ्राइटिक डिजीज की समस्या है, या आपको UTI है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन कटन कुछ भी है, तो आपको याद रखना है टॉप 7 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर दिस कंप्लेन। जी हाँ दोस्तों, याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ ताकि यह आपको याद रहे। एक बहुत ही बहुचर्चित और बहुप्रतिष्ठित नाम है BSNL। जी हाँ दोस्तों, BSNL। तो BSNL तो याद करने की जरूरत है नहीं। और एक बहुत ही अनूठा नाम है, बड़ा ही वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, प्रयोग करते आ रहे हैं, ACC। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इतना ही याद रखना है। तो BSNL में साथियों हम बात करेंगे सबसे पहले बर्बेरिस वल्गेरिस, सर्सापेरिला, नक्स वोमिका एंड लाइकोपोडियम। जी हाँ दोस्तों, बर्बेरिस वल्गेरिस, सर्सापेरिला, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, इस 4 दवाइयाँ ये हो गई। A फॉर एकोनाइट, C फॉर सिना एंड C फॉर नेक्स्ट वन इज कैंथेरिस। जी हाँ दोस्तों, ये टॉप 7 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि इस तरीके की बीमारियों में बड़ा अच्छा काम करती हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर जो कहीं रीनल स्टोन के वजह से आपके अगर जो पेट में जो है आपके जो है गुर्दे में जो है साथियों पथरी हो गया है और बहुत ज़्यादा उसके वजह से आपका जो है पेड़ू फूल जाता है, पेट फूल जाता है, पेशाब होता नहीं, पेशाब भरा तो है बट एम्पटी नहीं हो रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए बर्बेरिस वल्गेरिस बड़ा अच्छा काम करता है। दूसरी मेडिसिन है साथियों सर्सापेरिला। सर्सापेरिला साथियों एक रक्त शोधक मेडिसिन है जो कि गुर्दे को स्ट्रेंथ देती है, पावर देती है ताकि फिल्ट्रेशन रेट बढ़िया से हो सके, वेस्ट प्रोडक्ट को अलग कर सके और शरीर से जो है गंदगी निकल सके। सर्सापेरिला। नक्स वोमिका साथियों कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका भोजन नहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा मांस मदिरा खाने के वजह से, शराब अल्कोहल या नशीली चीज़ों को लेने के वजह से यदि गुर्दे में कोई समस्या आ रही है, उसके वजह से UTI हो रहा है, तो ऐसे मरीजों के में नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर एंड वर्क, बहुत ज़्यादा आपको मानसिक थकावट हो जाता है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, या आप जो है शारीरिक तौर पर कमज़ोर है, मानसिक तौर पे मजबूत हैं और बहुत ही ज़्यादा ओवर हेडेक होता रहता है, चीज़ों की बड़ी चिंताएं होती रहती, जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे होगा। अगर इन सब कंप्लेंट्स के वजह से आपको दिक्कत हो रहा है तो ऐसे मरीजों के लिए जो है मूत्र बाधा में साथियों लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करता है। अब आइए साथियों बात करेंगे ACC। तो सडन एंड वायलेंट, जी हाँ दोस्तों, अचानक से चिलकन होने लगा, अचानक से पेशाब रुक गया, अचानक से जो है बहुत दर्द होना शुरू हो गया पेड़ू में, अब वो जो है यूरेथ्रा में, यूरेटर में
जो है या जो है साथियों जननांगों में कोई खुजली या गुप्तांगों में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है अचानक से, तो ऐसे मरीजों के लिए एकोनाइट बहुत अच्छा काम करता है। अब साथियों बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगी, बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, एक एक बूंद लग रहा है जैसे आग का कतरा निकल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ग्रिपिंग, बोरिंग, डिगिंग जो है पेन वहाँ पे हो रहा है, जो है हेमेचूरिया देखने को मिल रहा है, पेशाब के रास्ते जो है ब्लड आ रहा है। तो ऐसे मरीजों में हर स्तर की जो है मूत्र संबंधी समस्याओं में साथियों कैंथेरिस बहुत अच्छा काम करता है। कैंथेरिस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनी एंड एवरी स्टेज ऑफ यूरिनरी कंप्लेंस। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज सिना। साथियों जो हमारे बुजुर्ग हैं वह जो है जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है वह बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे तो वीडियो हंस रहे होंगे। उन्होंने चाय मांगा, 2 मिनट देरी हुई, चाय दिया, उठा करके फेंक दिया झाड़ू से। खाना उठा करके फेंक दिया, नहीं खाएंगे आज, ले जाओ खाना अपना, हटाओ, मुझे आज नहीं खाना है, गुस्सा हो गया। बहुत ही जल्दी चीजों को मांगना और जब ऑफर किया जाए तो उसको जो है रिफ्यूज, डिनाई या थ्रो ऑफ कर देना। स्क्रीमिंग एट द नाइट, इनवायलेंटरी यूरिनेशन एट द नाइट, अचानक से जो है बिस्तर पे पेशाब हो जा रहा है। इरिटेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, मेंटली एंड फिजिकली टू मच इरिटेट। तो ऐसे मरीजों के यूरिन संबंधित समस्याओं में सीना बहुत अच्छा काम करता है। तो साथियों अगर जो इस तरीके की समस्याएं हैं तो ये टॉप 7 होम्योपैथिक मेडिसिन, यानी कहने का मतलब BSNL, बर्बेरिस बर्गेरिस, सरसापेरिला, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, ACC, एकोनाइट, सिना एंड कैंथेरिस इज द बेस्ट मेडिसिन। साथियों अगर इन 7 दवाइयों को लेते हैं तो थोड़ा कॉस्ट बढ़ सकता है, इसलिए केंट होम्योपैथी ने हर अमीर गरीब की समस्या को देखते हुए एक सिरप का निर्माण किया, केंटो बाइकोलिक सिरप। जी हाँ दोस्तों, अगर जो इसकी कॉस्ट के बारे में बात करें तो मात्र 110 रुपए में यह आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और इसमें वो 7 दवाइयां मिली हुई हैं जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। साथियों आप कहीं भी रहते हो, चाहे नजदीक रहें या दूर रहें, अपने गांव में रहें या अपने शहर में रहें, अपने गांव शहर से दूर हैं, तो कोशिश यही करिए कि महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक बार जरूर अपने माता पिता से मिलें। क्योंकि आज आप माता पिता से जितने दूर हुए, सफलता की प्राप्ति करने के लिए जितने माता पिता से दूर हुए हैं, माता पिता आपको सफल बनाने के लिए अपनी खुशियों से उससे 100 गुना ज्यादा दूर हुए, तो आज आप सफल बन पाए हैं। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और इसी महामंच के माध्यम से दुनिया के सभी पिता को प्रणाम है। साथियों जब भी घर जाएं तो माता पिता के लिए उपहार जरूर लेके जाएं, और अगर जो ऐसी कोई समस्या है तो उस पर गौर करें, उनको दर दर भटकने के लिए ना छोड़ें। आज के दौर में भी अगर जो देखें तो एक कलेजा कांप उठता है कि एक 60 साल का, 65 साल का, 70 साल का वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति जिसने किसी को सफलता की आखिरी ऊंचाइयों की चोटियों तक पहुंचाया है, आज इस बुढ़ापे में उसे कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है, तो कहीं उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। तो साथियों जितना हो सके बुजुर्गों की सेवा करें, मदद करें और उनका आशीर्वाद लें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।